अरेस्ट नहीं किया, आप लोग अरेस्ट का अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, अबडक्ट किया गया। मतलब अगर इलेक्शन कमीशन को इतना मसला है, अगर उन पे कोई तनकीद करे तो सिविल डेफेमेशन फाइल करें, डैमेजेस लें। ये तो नहीं कि आप दहशतगर्दी का पर्चा काट दें। इस्टेब्लिशमेंट ने अंग्रेज़ी लैंग्वेज में बहुत कंट्रीब्यूशन किया कि न्यूट्रल को एक नई डेफिनेशन दे दी है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.पी के देखिए, मैं जमाल अहमद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम रहनुमा डॉक्टर शीरीन मज़ारी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, खबरें चल रही थी खान साहब की गिरफ्तारी की कल। लोग वहाँ पहुँचते हैं, फिर फवाद चौधरी साहब जो हैं वो गिरफ्तार हो जाते हैं। देखें, खान साहब को वो मुश्किल था गिरफ्तार करना। उन्होंने सोचा है कि जो लीडरशिप वोकल है और जो क्रिटिसाइज़ करती है ज़्यादा, उनके पे अटैक करें। तो फवाद चौधरी फ्रंट लाइन डिफेंडर हैं पीटीआई के, और वो जमहूरियत के बड़े स्टॉन्च बिलीवर हैं। उनको उन्होंने अरेस्ट नहीं किया, आप लोग अरेस्ट का अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, अबडक्ट किया गया है। अबडक्शन हुई है उनको। देखिए, अरेस्ट का तरीक़ेकार होता है, एक आप अरेस्ट वारंट दिखाते हैं, सारा कुछ करते हैं। आप ये तो नहीं घर के दरवाजे तोड़ के, उनके गराज के दरवाजे तोड़वा के उनको उठा के ले जाएं आप। अब फवाद चौधरी साहब, हमें तो अरेस्ट का बताया गया, फिर एफआईआर सामने आ चुकी। जो एफआईआर है डॉक्टर साहिबा, उसमें आप रिसेंट जो इंटरव्यू आपके मैंने इससे पिछले कि आपने कहा था तौहीन कोई नहीं होती, मगर देखें तौहीन फवाद साहब ने की और आज जेल में वो तो गलत है ना। मतलब अगर इलेक्शन कमीशन को इतना मसला है, अगर उन पे कोई तनकीद करे तो सिविल डेफेमेशन फाइल करें, डैमेजेस लें। ये तो नहीं कि आप दहशतगर्दी का पर्चा काट दें। और मुझे बताएं, मुंशी और क्लर्क कहना कब से गलत, कोई गाली है ये किसी को कहना? मुंशी और क्लर्क तो सारा काम करते हैं ब्यूरोक्रेसी का और हुकूमत का, तो क्या मसला आ गया अगर उसने कह दिया कि इलेक्शन कमिश्नर मुंशी हैं? 2 दिन हुए कि टपकाए हुए। मोहसिन नकवी साहब जो है निगरान सीएम है पंजाब के, फराज चौधरी जो कि भाई हैं फवाद चौधरी के अरेस्ट हो चुके हैं। उसके बाद अभी मैं पढ़ रहा था कि जो पिछले साल निगरान सीएम के आने से पहले वाक़यात थे, उनके मुकदमात भी दर्ज होना शुरू हो चुके हैं। तो हुकूमत छोड़ गलती तो नहीं की आपने? नहीं, हमने तो नहीं चुना ना मोहसिन नकवी को। उसने आते ही अपना दिखा दिया एक किरदार जो हम सस्पेक्ट कर रहे थे। खान साहब ने पहले कहा था कि ये इतना मुखालिफ है, ये पीटीआई हेटर है, तो उसने आके शुरू कर दी है कार्रवाई। जो जिन्होंने अपॉइंट किया है उसको, जिनके साथ उम्रा पे भी गए हैं, और मैं समझती हूँ कि वो उनका काम शुरू कर दिया उसने। और जरदारी जो चाहता था, और ये जो अनहोली अलायंसेस हो रहे हैं रियासत के, और ये चोरों के साथ जरदारी और नवाज शरीफ के साथ, ये वही प्लान ऑपरेशनलाइज हो रहा है। इतलात ये है कि मोहसिन नकवी ने आपकी जमात के लोगों को रब्ता किया था और कहा था कि मैं न्यूट्रल रहूँगा। मुझे तो नहीं पता इसका कि उन्होंने रब्ता किया था। और रब्ता ये देखें, मैंने वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आज कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने अंग्रेज़ी लैंग्वेज में बहुत कंट्रीब्यूशन किया कि न्यूट्रल को एक नई डेफिनेशन दे दी है। और वो डेफिनेशन क्या है? कि न्यूट्रल का मतलब है आप एक साइड के साथ सपोर्ट करें, और जो वो इलीगल हरकतें करना चाहते हैं उसको इम्प्लीमेंट करें। और वो अभी जारी सपोर्ट जारी है अभी तक? आपको लग रहा है नहीं है? आज जो लाहौर में हुआ है, और क्या हुआ है? अच्छा, लड़ते हैं लास्ट में बस ये बता दें, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं है। जो नून लीग के वज़रा हैं, खासकर पीडीएम के जो वज़रा हैं, ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि हमें नहीं पता किसने फवाद चौधरी को उठवाया है, और ऑन द रिकॉर्ड वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ये मामला सेटल होंगे, सियासतदान अपने मामला हल करेंगे या नहीं करेंगे? अता तारड़ ने तो एक्सेप्ट किया है कि उनको अरेस्ट किया गया है। तो अगर पीडीएम के वज़ीर कह रहे हैं हमें नहीं पता, तो हुकूमत तो ऑफिशियली वही है, तो फिर वो इस्तीफ़े दें, और जो असल ऑर्डर दे रहे हैं और जो इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं उनको फिर हैंड ओवर करें। और अब लाएअमल क्या है? अब खान साहब की बात, फवाद चौधरी पे बात तो नहीं रुकी ना। आप हो सकती हैं, शाह साहब हैं, असद उमर हैं, मजीद नंबर आ रहे हैं। आप नाम हमारे ऐड करते जाएं गिरफ्तारियों में। मैं समझती हूँ खान साहब की 4 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें आपको हमारा अगला राय-अमल पता चल जाएगा। सड़कों पर आने का प्लान है? आप इंतज़ार कर लेना। सड़कों पर तो हम वैसे भी आ रहे हैं, कल आए थे ना। हाँ। उसके फिर आपने देख लिया, तो फिर मजीद आएंगे तो मजीद खान साहब जाएंगे। तो हम क्या डर के बैठ जाएंगे घर? ये तो नहीं हो सकता ना।